नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं टॉप 9 न्यूज। टॉप 9 न्यूज में आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरों पर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है देश की बड़ी खबरें। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल नटराजन का कहना है कि राहुल ने उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट पास करने से मना किया था। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने राहुल गांधी पर आरोप लगाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल जयंती का कहना है कि कई बड़े प्रोजेक्ट ऐसे थे जो उन्हें राहुल गांधी के कहने पर रोकने पड़े, जबकि कैबिनेट के सहयोगी उन्हें मंजूरी देने की मांग कर रहे थे। और इस मामले पर बिना कोई देरी किए बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है और इस पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आखिरकार अफवाहें सच हो गयी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में देरी होना अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ है और पर्यावरण मंत्रालय को इन प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने पर फिर विचार करना चाहिए। और इसके थोड़ी देर बाद ही पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नटराजन के आरोपों की जांच करने का ऐलान भी कर दिया। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए बीजेपी ने एक कार्टून जारी कर आम आदमी पार्टी के संयोजक पर एक बार फिर निशाना साधा है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के सियासी दंगल में भारतीय जनता पार्टी ने नई रणनीति के तहत आप मुखिया अरविंद केजरीवाल पर एक कार्टून के जरिए जमकर हल्ला बोला है। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली के कई अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया है जिसमें केजरीवाल का कार्टून नजर आता है, जिसकी दुल्हन के तौर पर कांग्रेस को दिखाया गया है। वहीं अन्ना हजारे पर भी कटाक्ष किया गया है। इसमें वह दीवार पर लटकी एक तस्वीर में नजर आते हैं जिस पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही विज्ञापन में केजरीवाल को उनके बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कसम खाते भी दिखाया गया है। इस विज्ञापन में केजरीवाल कहते नजर आ रहे हैं कि सत्ता के लिए बच्चों की झूठी कसम तक खाऊंगा और रात दिन ईमानदारी का डंका बजाऊंगा। वैसे आपको याद दिला दें कि 2013 में हुए विधानसभा चुनावी मैदान में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों की कसम खाते हुए कहा था कि हम सरकार बनाने के लिए किसी से समर्थन नहीं लेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि बीजेपी के इस कटाक्ष पर आम आदमी पार्टी का क्या पलटवार होता है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। साथ साथ सरकार ने यह भी किया है कि ऐसे दंपतियों को सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा जाएगा। अब अगर आप दूसरी जाति में शादी करते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिलने के साथ ही मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पहल की है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने वैलेंटाइन डे से पहले 8 फरवरी को मेरठ में ऐसे 8 दंपतियों को सम्मानित करने की योजना भी बनाई है। खबरों की माने तो यह योजना लागू है, लेकिन मात्र शर्त ये है कि वर या वधू में से कोई एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए। इधर सम्मानित होने या इनाम पाने की इच्छा रखने वाले दंपति को मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर जाना होगा। वैसे अमूमन देखा जाता है कि हमारे समाज में इज्जत के नाम पर प्रेमियों की हत्या करने के कई वाक्य सामने आते रहते हैं। ऐसे में यूपी सरकार का ये कदम कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 67वीं पुण्यतिथि है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। देश को आजाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 67वीं पुण्यतिथि है। अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी रहे महात्मा गांधी की आज ही के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे नामक शख्स ने 30 जनवरी 1948 को कर दी थी। भले ही गोडसे ने गोली मारकर इस महान शख्सियत की आवाज को खामोश कर दिया, लेकिन आज भी उनकी सोच समूची दुनिया के लिए प्रेरणादायी बनी हुई है। गांधी ने जिस रास्ते को अपनाकर भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया, उसको पूरी दुनिया सलाम करती है। हाल ही में भारत दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गांधी को याद करते हुए उनके बारे में अपनी सोच से सभी को अवगत कराया था। जाहिर सी बात है कि दुनिया के इतने शक्तिशाली देश के मुखिया जब इतने बड़े गांधी भक्त हैं, तो वाकई यह भारत के लिहाज से बड़ी बात है। अगर समूचा देश महान व्यक्तित्व के बताए रास्तों पर चले तो कहा जा सकता है कि हमारा मुल्क दुनिया में सबसे चमकता हुआ सितारा है। इसके अलावा गांधी से प्रभावित होकर दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद की जंजीरों से नेल्सन मंडेला ने मुक्त कराया। यानी गांधी के रास्तों पर चलकर दुनिया को एक अलग अंदाज से देखा जा सकता है। वहीं गांधी ने जिस खूबी के साथ सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया, वो लाखों लोगों को आज भी प्रेरणा देता है। इस महान शख्सियत को नेक्स्ट 9 परिवार की तरफ से शत शत नमन। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। तो चलिए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर।
पूरी दुनिया में अपने आतंकी वारदातों से खौफ फैलाने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के कई महलों को विस्फोट कर उड़ा डाला। दुनिया में अपनी आतंकी वारदातों के चलते खौफ पैदा करने वाले इस्लामिक स्टेट के आतंकी संगठन आईएस का आतंक अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसी का एक खौफनाक मंजर हमें तब देखने को मिला जब आईएस ने इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के गृह नगर तिक्रित में उनके 9 आलीशान महलों को विस्फोट कर उड़ा डाला। दरअसल ये जानकारी सुरक्षा सूत्रों से मिली है। पहचान गुप्त रखने की शर्त पर सूत्र ने समाचार एजेंसी को ये जानकारी देते हुए कहा कि उन जगहों को बम से उड़ा डाला है। यहाँ कुल 76 महल, बंगला, कृत्रिम झील व बाग थे, जिनमें से अधिकांश दजला नदी के किनारे बने थे, जो उत्तरी तिक्रित से सद्दाम के गांव अफजा तक फैले थे। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2003 में हमले करने वाले अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने इसे इराकी अधिकारियों को सौंप दिया था, जो इसका इस्तेमाल सरकारी कार्यालयों व सैन्य अड्डों के तौर पर करते थे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं खेल जगत की ओर। श्रीलंका क्रिकेट टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कुमार संगकारा ने एक और विश्व कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। दरअसल संगकारा ने विकेट के पीछे सबसे अधिक शिकार करने का कीर्तिमान अपने नाम किया है। श्रीलंका क्रिकेट टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कुमार संगकारा ने एक और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बता दें कि संगकारा ने विकेट के पीछे सबसे अधिक शिकार करने का कीर्तिमान बनाया है। दरअसल संगकारा ने ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 474 शिकार पूरे किए। गौरतलब है कि गिलक्रिस्ट ने विकेट के पीछे अपनी मुस्तैदी को दर्शाते हुए 472 कैच पकड़े थे। यहाँ यह बताना भी उचित है कि इस फहरिस्त में 424 कैच पकड़ने वाले मार्क बाउचर तीसरे नंबर पर हैं। वहीं उनके बाद भारत के महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, जो 314 कैच पकड़कर चौथे स्थान पर बने हुए हैं। बताते चले कि धोनी अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वो इस लिस्ट में अपनी स्थिति बेहतर जरूर करेंगे। इधर यह मैच संगकारा के लिए इसलिए भी खास रहा क्योंकि उन्होंने शानदार शतक जड़ते हुए अपनी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 रनों से जीत दिला दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 113 रनों की पारी खेलने वाले संगकारा के खाते में अब तक 13,434 वनडे रन है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने चोट से ना उबर पाने के कारण शनिवार को होने वाले 35वें राष्ट्रीय खेलों से अपना नाम वापस ले लिया है। भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने चोट से न उबर पाने के कारण शनिवार से शुरू हो रहे 35वें राष्ट्रीय खेलों से अपना नाम वापस ले लिया है। इस पर विजेंद्र ने कहा कि मैं नाक की चोट से उबर नहीं सका हूं, जिसकी वजह से पिछले साल एशियाई खेलों में भी भाग नहीं ले सका था। विजेंद्र ने बताया कि अभ्यास के दौरान यह चोट फिर उबर आई है। हालांकि पूर्व ओलंपिक कांस्य पदक मुक्केबाज ने कहा कि चोट से उनके करियर को खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी चोट नहीं है, लेकिन मुझे सावधान रहना होगा। मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता और यही वजह है कि मैंने खेलों से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया। मुझे वापसी के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। याद रहे कि विजेंद्र ने आखिरी बार पिछले साल ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, जहां उन्होंने रजत पदक जीता था। वहीं विजेंद्र के अलावा बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल, पहलवान सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त भी इन खेलों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं बॉलीवुड की खबरों पर। शाहरुख सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर मोबाइल वीडियो कैमरा फीचर इस्तेमाल करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान भले ही सोशल नेटवर्किंग साइट पर ज्यादा समय नहीं बिताते हों, लेकिन उन्होंने इस साइट पर एक ऐसा कमाल कर दिया है जिससे कि वे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। जी हाँ, गॉसिप्स की माने तो शाहरुख सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर मोबाइल वीडियो कैमरा फीचर इस्तेमाल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इतना ही नहीं, यह फीचर खास तौर पर ट्विटर ने शाहरुख खान को ही दिया है, जिसमें 30 सेकंड का वीडियो अपलोड किया जा सकता है। हालांकि ट्विटर ने हाल ही में इसकी घोषणा करते हुए बताया कि जल्द ही यह सुविधा यूजर्स को भी दी जाएगी। इस पर शाहरुख ने कहा कि ट्विटर हमेशा ही बेहतरीन फीचर लाता रहता है और मोबाइल वीडियो कैमरा वाकई एक बेहतरीन फीचर है और मैं हमेशा ही इसे इस्तेमाल करता रहूंगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 8 के फिनाले में अब चंद ही दिन बाकी हैं और ऐसे में प्रतियोगी तरह तरह के हथकंडे आजमाकर जीतने की कोशिश में लगे हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 8 के फिनाले में सिर्फ चंद दिन बचे हुए हैं। शो के लगभग सभी प्रतियोगी बाहर हो चुके हैं और बचे हुए प्रतियोगी इस खेल में अब भी जी जान से जुटे हुए हैं।
लेकिन शो के फाइनल स्टेज में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, बिग बॉस हल्ला बोल में चैलेंजर के तौर पर नजर आ चुके कंटेस्टेंट एजाज खान एक बार फिर शो का हिस्सा बने हैं। बता दें कि एजाज को गुरुवार की रात के एपिसोड में घर में एंट्री दी गई। इतना ही नहीं, बिग बॉस में एजाज की एंट्री होने के बाद कहते हैं कि कुछ सवालों के जवाब लेने और पुराने हिसाब को बराबर करने के लिए एजाज की एंट्री हो रही है। याद रहे कि प्रतियोगी अली कुली मिर्जा पर हिंसा का प्रयोग करने के लिए एजाज खान को घर से बाहर निकाल दिया गया था। बहरहाल अब देखना होगा कि शो के अंतिम चरण में एजाज की एक बार फिर एंट्री घर में क्या नया मोड़ लाती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। तो ये थी आज के दिन की 9 बड़ी खबरें, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लॉग इन कीजिए www.next9news.com। नमस्कार।